बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, बाल व युवा सुंदर साथ जी के भावों में आज फिर सूरत से बहुत प्यारे बच्चे, बाल सुंदर साथ और युवा सुंदर साथ अपने बहुत प्यारे प्यारे भाव लेकर आए हैं। प्रफुल्ला बेन के चरणों में जरूर इस सेवा के लिए प्रणाम करना चाहूंगी, और जो जो सुंदर साथ इनका साथ निभा रहे हैं सबके चरणों में प्रणाम। सबसे पहले हम चल रहे हैं हेतवी घनश्याम भाई कपोपरा जी के पास। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। जी अनम्यूट हो चुका है, आप शुरू कीजिए। उपजी मैंने करना ही विचार ये सत्वाने मत के ले जो इनका तीन चार में कई चर्चो समय नींद नहीं करूँ नींद ये सूर्य ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ये सुखंग में आओ तब छुट जाए का आयो आनंद दखन घर श्री अक्षरा तेज वर्ष धाम तालाब कुंजवन जो ने मानी बनकी सो पश्चिम चौगान बड़ावन पश्चिम चौगान बड़ावन कही है भूखरा जी जमुना जी 8 सागर 8 जिमी के 25 पग धामधनी नूर नी शीर दधी द्रुत मधुर रस सर्वरस सागर आजो गोय से जाग्या तणी आजो गोय से जाग्या तणी विचार में समझन समझो ते जाग्यो नहीं तो अवसर छे अध्यक्षी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिनका नाम ही ध्यान हो, सोचिए। बहुत सुंदर बोला बेटा आपने, अति सुंदर। इंदुबेन आपके चरणों में प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इनमें भी दादी का हाथ है। हाँ 100%। 100%। अरे वाह, बहुत सुंदर। दादी पोता स्पेशल, ये बहुत सुंदर। आप और आगे सीखिएगा, फिर से आइएगा बेटा, ठीक है। अति सुंदर, ऐसे ही दादी माँ के साथ सीखते रहिए। मम्मी पापा दादी दादा को बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद। आज श्याम अधिकारी भैया भी हमारे पास पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, प्रणाम जी। अरे वाह, अति सुंदर। हमारे पास विशेष अतिथि भी पधार चुके हैं आपकी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए। देखिए जरा। तो अभी हम चलते हैं हेतवी कपोपरा जी, प्रणाम जी बेटा। आपकी आवाज आज कुछ दिक्कत है, सेम मोबाइल है, नहीं आ रही बेटा इसमें। हाँ जी, अभी हम चलते हैं वापस से आपके पास आ रही हूँ बेटा, रमेश भाई टाडा जी के घर में। एक बार ट्राई कर लीजिए। प्रणाम जी, बोलिए बेटा, बोलिए। शुरू कीजिए बेटा।
वालैया यार डगतारू वालैया તમે આ બધા છોડતાઓ રે મારા હાલે હવે ચરણ જાય તે સુરારા વાલૈયા તારો આંખો દે તૂટે સુજે હે મારા વાલૈયા એમ કહે તું પ્રદક્ષિણા દે સુરે મારા વાલૈયા કેટલી કસકીઓ આંબલો સિંચે રે મારા વાલૈયા એમ કહે તું પ્રદક્ષિણા દે સુરે મારા વાલૈયા ક્રોધ કરીને અમે ચરણ ગયા વાલૈયા તો ये कौन करी है अंधारे नामत तेरे वालैया जे सखी चरण रही नवस वालैया ते परमासी हरियती जन्मदा इंद्रावती वालो वालैया दिल ताले हाँ प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। पर आपकी आवाज बच्चे अच्छे से नहीं आ पाई। अगर हो सके ना, एक अच्छी जगह पे जहाँ इंटरनेट अच्छे से आता हो, पास में बैठ के आप एक बार फिर से बोलिएगा, ठीक है? बहुत सुंदर। मारा वालैया, बहुत सुंदर गाते हो आप। राजी की बहुत मेहर। हाँ जी, हमारे पास एक ऐसा बच्चा भी आ चुका है। मैं रूहानी बिटिया के पास चली जाऊं पहले, मंजुला बेन, फिर मैं आ रही हूँ इनके पास। आपको मैं इन स्पेशल जो हमारे पास विशेष बाल है ना, इनके बारे में एक बड़ी प्यारी बात भी बताऊंगी आज। हाँ जी, तो रूहानी बिटिया के पास मैं आ रही हूँ जी। नैना बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। आपको पता है, मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं। और उस दिन बच्चों का कार्यक्रम चल रहा था और रूहानी बिटिया की मम्मी को, उनके दादा दादी किसी को पता भी नहीं था, और उन्होंने खुद ही हैंड रेस कर दिया कि मुझे भी कुछ बोलना आता है, और वो बोलकर भी गई थी। ऐसे हृदय में अपने आप आना चाहिए, तब सुंदर साथ जी बहुत आनंद आता है। पहले आप बताइए, आप दोनों के नाम क्या हैं? रूही रूहानी रूही और रूहानी दोनों को कृपया वेबसाइट में भी इनके नाम ऐड कर दिए जाएं। बहुत सुंदर, आज सारे बच्चों के नाम आए। ध्यान, रूही, रूहानी सबको ऐड कर दिया जाएगा। आपकी एज क्या है बच्चे? 7 years old ओनली। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को धनी प्रेम प्रणाम अशुभ करू धनी से वचन जी नाम श्री प्राणनाथ जी मूलपति सिंह राज सुनाऊ तेज कुंवर श्यामा गुर को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रेम प्रणाम मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रेम मग्न होयो खुला दरवाजा धाम मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रणाम जी મને વાલું વાલું લાગે રાજ શ્યામાજીનું નામ રાજ શ્યામાજીનું નામ ધણીજીનું નામ મને વાલું વાલું લાગે રાજ શ્યામાજીનું નામ
મારા ગીતમાં પધરાવો શ્યામાજીનું નામ. રાજ શ્યામાજીનું નામ, ધામ ધનજીનું નામ. મને વાલું વાલું લાગે રાજ શ્યામાજીનું નામ. મારા પાઠીમાં લખાવો રાજ શ્યામાજીનું નામ. રાજ શ્યામાજીનું નામ, ધામ ધનજીનું નામ. મને વાલું વાલું લાગે રાજ શ્યામાજીનું નામ. મારા મંદિરમાં પધરાવો રાજ શ્યામાજીનું નામ. રાજ શ્યામાજીનું નામ, ધામ ધનજીનું નામ. મને વાલું વાલું લાગે રાજ શ્યામાજીનું નામ. રામજી. अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही लिखा आपने नीना दीदी। छोटी सी रूपा राधा कितना प्यारा बोल रही थी। आपने, आप सारे बच्चों ने मुझे एक एक वीडियो जो आप बोल रहे हैं उसका बना के मुझे जरूर भेज देना है। इस वीकेंड तक अपना वीडियो भेज दीजिएगा ताकि सारा सुंदर साथ आनंद ले सके जो हम यहाँ बैठ कर ले रहे हैं। भेज देंगे ना रूही रूहानी बेटा? Yes. अरे वाह, वेरी गुड, अति 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 सुंदर। नैना बेन, बहुत बहुत बधाई। ये प्यारी बच्चियां इतना प्यारा बोल रही हैं। ये मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, ये एक दिन की मेहनत, एक महीने की, महीनों की नहीं, ये सालों की मेहनत होती है जो बच्चे इस प्रकार बोल पाते हैं। अति सुंदर। कैसे संभव हुआ नैना बेन? और दादी माँ भी, दादी माँ साथ में है जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। ज्योत्सना दीदी नाम पाड्या से बेना रूही रूहानी। अरे वाह, ज्योत्सना बेन ने नाम रखा था इनका, अति सुंदर। तो दादी से सीखती हैं ये भी? हर घर में दादी दादा जी। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहें। सुंदर साथ की ओर से। ओहो, अरे वाह, आप भी हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आपका क्या नाम है बच्चे? शाश्वत। प्रणाम बोल। प्रणाम। प्रणाम जी। आपको, आपने भी अगली बार बोलना है शाश्वत। आज के सारे नाम हमारी वेबसाइट की सेवा के लिए आए हैं। लगता है आज ही नेमिंग की उन्होंने, इनॉग्रेशन किया और आज ही सारे नाम उसमें, आप सबके नाम उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अति अति सुंदर। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? हेतवी कपोपरा। हेतवी कपोपरा। आप कितने साल के हैं बेटा? मैं 16 साल की हूँ। अरे वाह, शुरू कीजिए बच्चे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। तत खीण तीणा तेणे ठामे मारे સાથે કીધો સિનગાર શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર। શોભા સાગર સાથ તણી રે સાથ કેણી રે પેરી પેરે વણવાય। હું રે અબુજ કઈ ઘણું ના વલા હું એનું નિરમણ કેમ કરી થાય શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર। કોટા ન કોટ જાણે સૂરજ ઉગિયા બ્રહ્માંડ ન માય જલકાય। પ્રલઘપુર જાણે સાયર ઉલટ્યા એક રસ થઈ સર્વે નાર શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર। એક નખ તણી જો જોત તમે જુઓ તેમાં કઈને સૂરજ ઢંપાય। કેમ કરી શોભા વર્ણવું રે સખીઓ મારો શબ્દ ન પહોંચે ત્યાં શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર।
વળી જો જોત તમે નખ તણાહું તો તે કહું વિચાર. સૂરજ દ્રષ્ટે તપજ થાય, આણે અંગે ઉપજે કરાર. શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર. રસભર રંગવાલાજી સુરમવા, ઉચ્છરંગ અંગનમાં. ઇન્દ્રાવતી બાય કહે ધામના સાથને હું નમી નમી લાગુ પાય. શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર. પ્રણામજી. प्रणाम जी, बहुत 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 सुंदर। आपको पता है बेटा, केतवी आपकी आवाज कितनी मीठी और कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर। और आपको यदि आपके पास समय होता है बेटा, तो आप 6 बजे या 7 बजे जब भी किसी दिन आपके पास समय हो बताइएगा, आप मेन कार्यक्रम में भी गाने जरूर आइए बेटा। बहुत सुंदर, धनी की बड़ी मेहर है आपके ऊपर। और अभी अभी सुंदर साथ जी ने लिखा है कि आपके घर में रोज भजन गाए जाते हैं, ऐसा? हाँ, रोज अरे वाह, कितने बजे? शाम को तो शाम पापा जी, पापा फ्री होते हैं ना, तब शाम को ही। अरे वाह, शाम को रोज भजन गाते हैं? तो रोज कितना समय गाते हैं? एक घंटा। 1 घंटा रोज? जिस घर में राजी के भजन गाए जाते हो, उस घर में संस्कार कैसे होते होंगे सुंदर साथ जी बच्चों के। अति सुंदर। आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, अगर नहीं है तो आप अपनी फैमिली के साथ रिकॉर्डिंग करके हमें भेज सकते हैं बेटा। हाँ, जरूर। अरे वाह, बहुत प्यारी आवाज, बहुत प्यारी बिटिया। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार राजी का ऑलरेडी आपके परिवार पे बरस रहा है। तो किसकी इंस्पिरेशन इसमें ज्यादा होती है कि रोज करना ही करना है? कौन घर में, मम्मी ज्यादा कहती हैं या पापा? पापा। अरे वाह, ये बात बहुत सुंदर। घनश्याम भाई, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। आपके भाई भी इसी में आएंगे बेटा? अरे वाह, या उनको भी आने दीजिए। प्रणाम जी, थैंक यू सो। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, आपका क्या नाम है? मीत कपोपरा। मीत कपोपरा। और आपकी उम्र क्या है? 13 years old। ओनली 13 years old। वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। સંસારના હે બેબાળકા તેમજ અતિ અલ્પ બુદ્ધિવાળા લોકો, તમે તમારા જીવનને વ્યર્થમાં જ ગુમાવી રહ્યા છો. તમે નખથી શીશ સુધી માયાવી સુખોમાં મસ્ત છો તથા પોતાના જૂઠા અહંકારમાં ડૂબેલા છો. તેથી મારા અવાજની અવગણના તમે કરી રહ્યા છો. अपनी छाया सो आग बिगुती, बल खोए चली हार, आग बिना जलत अंग में जलबल होत अंगार, जलबल होत अंगार। તમે પોતાની બનાવેલી જાળમાં પોતે જ ફસાયેલા છો. એકબીજાની દેખાદેખી કરીને પોતાનું આત્મબળ ખોઈને ચાલી રહ્યા છો. પોતાના હૃદયમાં માયાવી વિકારોની આગ સળગી રહી છે, જેમાં બળીને પોતે માયાના અંગાર બનેલા છો. सत शब्द को कोई चिन्हे, सुने हृदय से नहीं संभार, समझे साध को आप देखे, तामे बड़ी अंधार, तामे बड़ी अंधार। આપ સંસારના લોકોમાં હૃદય પ્રેમની લાગણી વિહીન છે. તેથી આ લોકો મારા અખંડ જ્ઞાનની મહિમાને ન તો જાણે છે તથા સાંભળવા માંગે છે. તેથી લોકો પોતાને બહુ જ મોટા સંત મહાત્મા સમજે છે. તેની અંદર માયાનો અંધકાર ફેલાયેલો છે. રે યામે કહેતે આપ કહાવે શાને, પર છૂટત નહીં વિકાર, શાપન લેકે કંઠ બધાએ, યા ચલ રચ્યો હે નાર, યા ચલ રચ્યો હે નાર। આ જગતમાં કેટલાક લોકોએ બહુ જ બુદ્ધિમાન બનાવવા માંગે છે, પરંતુ પોતાને માયાવી વિકારોથી અલગ કરી શકતા નથી. બુદ્ધિમત્તાનો ફંદો પોતાના ગળામાં વીંટળાયેલો હોય છે. તેઓ પરમ તત્વને વંચિત થાય છે, માયાને રચી રાખ્યો છે। રે મૂઢમતી યા ફંદે મેં ઉર્જે, ઉપજત નહીં વિચાર, આપને ચીને ઘર ના સૂજે, ન લખે રચનહાર। રે મૂઢ બુદ્ધિવાળા લોકો, તમે માયાના બંધનોમાં એ રીતે ફસાઈ ગયા છો
કે આનાથી નીકળવાનો વિચાર તમારી અંદર પેદા થતો નથી. ન તો તમને પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ છે અને પોતાના અખંડ ઘરની સૃષ્ટિના સર્જનહાર પરમાત્માના વિષયમાં નથી જાણતા. अपनी अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भय अपार, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, या बल सुपन दुतार, या बन सुपल दुतार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर। गुजराती का एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो हमें समझ में ना आया हो, और इस एज में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। क्या आप बोलते रहते हैं बेटा घर में या सुनते रहते हैं? हाँ, बोलता रहता हूँ। अच्छा, सुनते रहते हैं चर्चा, सुनते हाँ। भी हैं चर्चा? हाँ। अच्छा, कौन सुनाते हैं घर में? पापा। पापा सुनाते भी हैं। पापा को सामने लेकर आइए, हम सब दर्शन तो करें पापा के। बहुत सुंदर बोलने में दोनों बच्चों ने कमाल कर दिया, सारे बच्चों ने आज कमाल कर दिया। सुंदर सा जी, ये धनी जी की मेहर है कि हमारे समाज में ये सुंदर जेम्स, हीरे हमारे पास हैं। इनको तराश रहे हैं, कहीं माता पिता तो कहीं दादा दादी तराश रहे हैं इन हीरों को। आपकी इस सेवा के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, इन हीरों को प्रणाम जी। तराशने की सेवा में। प्रणाम जी घनश्याम भाई, आपके प्रणाम चरणों में जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। कैसे करते हैं भाई, कैसे होता है घर में, हमें भी बताइए। घर में सब परिवार साथ मिलके 1 घंटे वाणी गायन करते हैं, कभी चर्चा करते हैं साथ में बैठ के। अरे वाह, तो ये बच्चे रोज बैठ जाते हैं? हाँ, रोज। तो इनका मीत जो तो गुरुकुल में पढ़ता है, वहाँ हॉस्टल में रहता है। और हम्म, बच्ची साथ में सब, मेरी छोटी एक छोटे भाई की लड़की है, सब साथ में बैठ के रोज एक वाणी गायन करते हैं, साथ में चर्चा थोड़ी बहुत करते हैं। सब सुख दुख की बातें सब साथ में मिलकर एक परिवार जुट मिल के सब करते हैं। अरे वाह, तो ये जो बीतक साहब हम कर रहे हैं सुंदर साथ जी, इस परिवार में तो बीतक घटित होती हुई दिखाई दे रही है। मिल बैठकर बातें करते हैं सभी सुंदर साथ। अति अति सुंदर भाई, आप अपने पूरे परिवार सहित एक रिकॉर्डिंग हमें जरूर भेजने की सेवा कीजिएगा, ताकि हम जरूर सब जरूर। उन पलों का आनंद ले पाएं जो आप रोज बिताते हैं एक दूसरे के साथ। और जरूर जरूर। एक बात बताइए, बच्ची पढ़ती है स्कूल में, क्या उसकी पढ़ाई पर ऐसा नहीं लगता उसको कि मेरा होमवर्क छूट जाएगा अगर मैं भजन में बैठूंगी? कैसे मैनेज करते हैं? वो तो पहले होमवर्क कर लेती है, बाद में कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी वो लग जाती है अपने अरे रूटीन में। वाह, तो कोई बहाना नहीं है सुंदर साथ जी, भजन में ना बैठने का कोई बहाना बच्ची भी नहीं ढूंढती। होमवर्क पहले और बाद में पूरा कर लिया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पिया जी की मेहर से सारे ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं। ग्रेड्स अच्छे आते हैं ना उनके भाई? सारे बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी है, बच्चों को नहीं बड़ों को भी। कोई बहाना नहीं खोजना कि माया के ये काम पड़े हैं वो, पहले चर्चा चितवन सेवा के लिए समय जरूर निकालना है। थैंक यू सो मच भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और हमारी हेतवी बिटिया को एक भाव सुबह के लिए जरूर तैयार करवा दीजिएगा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी हेतवी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका भाई भी गाते भी होंगे वो? हाँ, वो भी गाता है। वो भी गाता है, तो उनको बोलिएगा कि अब आज तो उन्होंने वो बोला छोटा सा प्रवचन, अब प्रफुल्ला बेन उनको अगली बार मंडे को उनको गाना भी, यदि वो घर पे ही है गुरुकुल से आए हुए, तो उनका जरूर एक भजन या भाव भी जरूर लिख लीजिएगा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम। बहुत ही सुंदर जी। हाँ जी, दादा भी गाते हैं आपके? हाँ। दादा हाँ। भी गाते हैं, दादी सब गाते हैं आपके घर में? प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी प्रणाम भाई। जी। दो प्रणाम दो जी। शब्द, दो लाइनें आपसे सुननी है भाई, आप गाइए प्लीज। प्रणाम जी, कोई भी दो आपके दिल में आ रहे हो जो, अच्छा, मेरे बेटे बोलो। दो पंक्तियां जी। हाँ। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो,
खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। आपका नाम क्या है? रमेश भाई। अरे वाह, रमेश भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि एक कोटि और प्रणाम, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूरे श्री प्राणनाथ जीवानी जूम परिवार की ओर से प्रणाम। हाँ जी, आप क्या कह प्रणाम रहे जी, हैं प्रणाम जी। रमेश भाई जी? इस बार तो हम सरसावा भी आए थे। अरे आप वाह सरसावा आए थे, 8-10 दिन साथ में रहे, सबके साथ में जी। बहुत आनंद आया। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा प्रणाम जी, लगा। प्रणाम एक जी। दादाजी और मिल चुके हैं हमें, प्रफुल्ला बेन। दादा दादी नाना नानी स्पेशल प्रोग्राम जो होने वाला है, उसके लिए इनका नाम भी जरूर लिख लीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, अति सुंदर। हाँ जी, अब मैं आ रही हूँ कांता बेन के पास और प्रफुल्ला बेन के पास, पर उसके पहले मैं एक बहुत प्यारे, बड़े विशेष, सारे बच्चे हमारे विशेष हैं, बड़े प्यारे सुंदर साथ के पास जा रही हूँ, मंजुला बेन के घर में। मंजुला बेन के घर में आप अपना नाम बताइए बेटा पहले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका नाम क्या है बेटा? रोहन। रोहन। रोहन ध्रुव। अच्छा, रोहन। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम। अब विशेषता क्या है सुंदर साथ जी? ये हमारे नीलम जी और हेमंत जी हैं, नीलम जी की मम्मी है ये मंजुला बेन। वहां पर मैं होकर भी आई थी इस बार। मैं मुझे एक बड़ी विशेष बात इस घर में जो लगी वो क्या थी, ये बच्चे ने अपनी सेवा पूजा, सुंदर साथ जी, अपने राज्य अलग पधराए हुए हैं घर में। कैन यू इमेजिन कि एक बच्चा अपनी सेवा पूजा अलग पधरा के रखता है घर में, कि मुझे अपनी सेवा पूजा खुद करनी है। आप अपनी सेवा पूजा खुद कर रहे हैं, पर मुझे अपनी सेवा पधरा के दीजिए ताकि मैं पूरे दिन की सेवा खुद कर पाऊं। तो मुझे मंजुला बेन एक बार आप अपनी सेवा दिखाइए, जो बड़े सेवा पूजा करते हैं ना जहाँ पे, एक बार वहां दिखाइए मोबाइल से जी। तो ये है इनके घर में जहाँ पे घर के बड़े लोग सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, और इस बच्चे ने अपनी सेवा अलग पधराई हुई है। अब वहां दिखाइए मंजुला बेन। बिन बच्चे राज्य के चरणों में कोटि कोटि। ये है, इन्होंने खुद सजाई है, खुद पधराई है और उनकी सेवा भी करते हैं। अब मुझे ये बताइए रूहन बेटा जी, आप इसमें कौन कौन सी सेवा पूजा आप करते हैं इसमें? बोलिए, क्या बोलते हैं आप इसमें? क्या क्या बोलते हैं तामोजी वाला, जी? पूरण ब्रह्म जी। और आरती करते हैं। आरती अरे वाह, वेरी गुड। तो रोज आप करते हैं रूहन? आप खुद करते हैं रोज? शाम को करते हैं, सुबह में स्कूल में जाते हैं तो हाँ, स्कूल कर जाते हैं। तो शाम को कब करता है, कितने बजे करता है मंजुला बेन? केटला वागे? केटला नहीं, साढ़े रूहन 6 रूहन रूहन आप बताओ, केटला वागे आरती करो छो? केटला हाँ, केटला वागे? 5 वागे? 5 वागे? 6 वागे? अच्छा, 6 बजे आरती करते हैं हमारे रूहन बेटा। ये सुंदर सा जी प्रेरणा स्रोत हैं कि नहीं हमारे सबके लिए। मुझे मंजुला बेन एक वीडियो बच्चे का साथ में इनके मंदिर में आरती करते हुए जरूर बनाकर, पूर्ण ब्रह्म और आरती करते हुए जरूर बना के भेज दीजिएगा। मैंने आज तक अपने पूरे समाज में ये बात नहीं सुनी हुई कि एक बच्चे ने अपनी सेवा पूजा अलग घर में रखी हो और वो वहां पर पूर्ण ब्रह्म करते हो, ताकि मुझे मौका मिले, मेरे राज्य हैं, मैं अपने हाथों से सजाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं आरती करूंगा, मैं पूर्ण ब्रह्म बोलूंगा। आप अपने राज्य के साथ करो, मैं अपने पिया को खुद रिझाऊंगा। क्या बात है, ये संस्कार देखे हैं मंजुला बेन। बहुत बहुत बधाई आपको भी, दादा दादी को भी और मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई, ऐसे प्यारे संस्कार हमारे प्यारे रूहन को देने के लिए। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ की ओर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, जो कि धनी की ओर से आपको पहले ही मिल चुका है। आप आरती बहुत अच्छी गाते होंगे, इसका मतलब। आवोजी वाला बोलते हैं, आवोजी वाला और पूरण ब्रह्म दोनों बोलते जी। हैं। रूहन बेटा, आपकी एज क्या है?
उम्र उम्र क्या है आपकी? શું ઉંમર છે? 7 साल जोरથી बोल 7 साल की 7 7 7 साल साल की? अरे वाह! तो आप आबूजी वाला सुनाएंगे अभी? 7 साल के हैं सिर्फ, अभी सुनाएंगे बेटा आबूजी वाला? अरे वाह, सुनाइए सुनाइए। આવો જીવાલા મારે ઘેર આવો જીવાલા એક નદી પર દેશમાં મુને મુસી નીતો ચાલ્યા જાગીર જોઉં તો પીઉજી ના પાસે પછી તો થાશે પરબાટે કોલો કોલીને કહું છું તમારે આવો જોવા આને ક્ષરે મારા મનના મનોરથ પુરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે બ્રહ્મ બ્રહ્મચે ન્યારે આનંદ અખંડ પાલાજી આનંદ કદય વસન કારિકે આદિકે ઈચિત શેષન પાવી વાર મેરે વાલાજી શેષન પાવે વાર અગમ જાનિકે નિગમ ગાવે કોજી પૂછી પૂછી હાર મેરે વાલાજી કોજી પૂછી પૂછી હાર જાનિકે ભૂલધન અંગનાય પદે તો ગરાય માર મેરે વાલાજી જો ગર આ અમાર શ્રી સપુરાણી જી સખિયાલ સુધાવાલો લઈ લઈ સમ પધાર મે આલારે લઈ લઈ સંગ પધાર ગુણવંદ વંદ પડે ધની સોફંદા નિરવાર મે બાલાજી સોફંદા નિરવાર વારી વારી જાઉં मैं अपने पिया पर शोभा मुको से हाय में दादी शो मुख से नहा हासनोया तन बेटा लो छत्र साल गुर हाय मेरे वालाजी छत्र राजा गुर बस पहले की प्रणाम प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। वारी वारी जाऊं, पूरा ऊंचा लेके जाते हैं स्वर, आपने देखा ऐसे नहीं वारी वारी जाऊं मैं खत्म कर देंगे ना, वारी वारी जाऊं मैं। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। हर रोज जो बच्चा हैंड रेज करके सरप्राइज एंट्री लेकर आते हैं ना सुंदर साथ जी, सारे बच्चों ने, कितनी विशेषता है हमारे सभी बच्चों में। और आई मस्ट से गुजरात के सुंदर साथ और गुजरात के बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आपके नन्हे नन्हे कदमों में बहुत सारी प्रणाम जी बेटा, बहुत प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है मंजुला बेन, आज रूहन को हम सब की ओर से चॉकलेट जरूर दे दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम सुंदर साथ जी सबसे पहले चलेंगे आज का कार्यक्रम। बच्चों की जो आज परफॉर्मेंसेस थी, जो उन्होंने बोलना था वो बोल चुके हैं। आज हमारे पास श्याम अधिकारी भाई आए हैं, आइए उनके मुख से बच्चों के लिए आशीर्वाद बटोरते हैं। प्रणाम जी भैया, थैंक यू फॉर कमिंग। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, म्यूट बहुत अच्छी आ रही है।
सबसे पहले तो मैं अक्षरातीत धाम देने से राज्य के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री प्राणनाथ वाणी जुम परिवार की ओर से जो हमारे सोनिया जी, कमलेश भाई और कई बहनें और भाई, हमारे सुंदर सा जो टीम, पूरी टीम को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ। जो इस तरह का कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, मैंने तो प्रत्यक्ष आंखों से भी देखा, अभी ज्ञानपीठ में भी आपने सारे प्रदर्शन लगाया। तो काफी दिन से मैं आपसे जुड़ने का मैं सोच रहा था, लेकिन मैं भी इसी के कार्य में अभी सिक्किम के आया, कल परसों आया था रात को। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं आज जो बच्चों का जो कार्यक्रम, मेरी यह सौभाग्य रहेगी, मेरा भी विषय बच्चों के साथ ही है, छोटे छोटे बच्चों को कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों ने यहाँ पर जो अभी प्रस्तुति रखा, बहुत ही सुंदर और इतना अच्छा भाव है। और माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ये संस्कार दिया। मैं आशा करता हूँ कि और उनको अच्छी तरह से और अच्छे, मतलब जो बच्चे जो जैसे पेंटिंग करना जानता हो, जो गायन करता हो, उसको थोड़ा सा ये अतिरिक्त स्कूल के शिक्षा से भी थोड़ी सी अतिरिक्त देनी चाहिए। यही हमें परफॉर्मेंस जो है ना आगे बच्चों को ले जाएगा, और जागने में भी यही काम आएगा। और बच्चे इस तरह से आगे आएंगे तो जागने में और तेज रफ्तार होगी। तो मैं इन सारे बच्चों को तो मैं क्या आशीर्वाद दूं। सब राजी महाराज, सदगुरु महाराज, हमारे जो पूज्य स्वामी जी हैं, वो सब आशीर्वाद तो देंगे ही। हम तो इतनी शुभकामना दे, मैं इतनी प्रभावित हुआ हूँ। मैं जब से देख रहा हूँ तो मैं तो और भी चाहता हूँ कि बच्चों का इस तरह का कार्यक्रम में जब भी हो तो मुझे खबर दिया जाए कि आज विशेष बच्चों का कार्यक्रम है। तो बच्चों को आगे लाना होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और बच्चों को भी सुंदर साथ जी, हम भी यहाँ पर सिलीगुड़ी में श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र के लिए जमीन खरीदे जा रही है, जिसका अभी शायद 20 नवंबर तक शायद फाइनल होने हो। तो बस इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो यहाँ भी एक केंद्र बने, और यहाँ ढेर सारे नेपाल और पूर्व नेपाल, भूटान, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट जितने भी हैं, जो आसाम है और दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलीगुड़ी में अगर ये जगह हो जाए तो सुंदर साथ के लिए वो बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में टूरिस्ट लोग आते हैं। तो यहाँ एक ज्ञान केंद्र बनेगा। कोई भी कार्यक्रम होगा तो यहाँ 1000, 1500, 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी भाव से ये लोग, हाँ, हम इस कार्य में आ गए हैं। आप सबका आशीर्वाद। और कोई सुंदर साथ अगर कोई ऐसा है कि अब हम लोग, अगर ये ऐसा हुआ था कि इससे प्राणनाथ ज्ञान पीठ के उसमें ही निर्देश पर ही ये कार्य हो रहा है, तो विशेष ये सुंदर साथ ने ये कहा है कि हम जमीन खरीद के देंगे आगे का निर्माण जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा के लिए। तो थोड़ा सा अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो हम दोनों हाथ से उनको प्रणाम करें। ऐसा कोई नहीं कि कोई, अगर कोई सुंदर साथ अगर ऐसी भाव है तो मैं विशेष सोनिया जी से कहूंगा कि कोई सुंदर साथ है, हमें थोड़ी सी रकम की जरूरत पड़ रही है। तो कोई सुंदर साथ अगर अगर इच्छुक हो यहाँ सेवा देना हो तो आपको सेवा यहाँ हमें देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा के SBI के अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में सेवा करके इकट्ठा करें और हमें सूचित कर दे तो अच्छा रहेगा। थोड़ी सी रहेगा, हम 95, 96 तक पहुंच गए, तो 4-5% जो सेवा थोड़ी सी रहेगी। तो ये मैं आगे सोनिया जी को मैं पर्सनली बात बताऊंगा। तो मैं यहाँ ये बातें तो यहाँ बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ को ये सुनना है कि ये भी कार्य हो रहा है यहाँ पर। तो काफी बढ़िया काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को शुभकामना के साथ ढेर सारे आशीर्वाद, और पूरे जूम श्री प्राणनाथ वाणी परिवार की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह का कार्यक्रम आगे चलता रहे, जागने में हाथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ते जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। जो सिलीगुड़ी में भी श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र बनने वाला है, कोई भी सुंदर साथ
जो सेवा देना चाहते हो कृपया हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम भैया को उनके बारे में बता सकें। प्रणाम जी भैया, थैंक यू सो मच बच्चों को इतनी प्यारी शुभकामनाएं देने के लिए। और यदि आसाम सिलीगुड़ी से भी बच्चे आना चाहते हो तो जरूर उनको लेकर आइएगा। प्रणाम जी भाई। जरूर 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 जरूर, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे पास दुष्यंत भैया हैं। भैया आप अवेलेबल हैं? प्रणाम जी। यदि होते तो वो सामने जरूर होते। आई थिंक थोड़े से बिजी होंगे, कोई बात नहीं। हम श्रीनिवास अंकल से बच्चों के लिए शुभकामनाएं लेंगे और फिर सभी अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में, और श्याम अधिकारी जी के चरणों में भी प्रेम प्रणाम। आज बहुत दिन के बाद दर्शन दिए आपने हमारे जूम पर। आते रहिएगा और हम सबको कुछ ना कुछ सुनाते रहिएगा। और आज जो बाल युवा सुंदर साथ के द्वारा भाव रखे गए हैं, जिनमें आरोगी है, और टाडा है, ज्ञान है, और रूही रूहानी बिटियां हैं। तो ये सब जो हमारा बच्चा बाद में आया है, रोहन बेटा, जो 7 इयर्स ओल्ड है, इस बच्चे ने तो कमाल कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सुबह 6 बजे आरती करता है। शाम को 6 बजे। अच्छा, शाम को 6 बजे जी। तो वो बच्चे ने अपना मंदिर अपना सेपरेट बनाया है, 7 साल के बच्चे ने। तो ये सारी सीमाएं लांग गए बच्चे। राज जी ही सब कुछ कराने में समर्थ हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी मेहर से, उनके इच्छा से ही राज जी इनकी कर पा रहे हैं बच्चे। और यहाँ ये लिखा है कि जो होए आवे मोमिन रूह से सो कमहुना और से होए, इत चली जो रूह जगा के सोवा पावे ठौर दो। तो जो रूह कर सकती हैं वो रूहन ने करके दिखा दिया। यहाँ पर जो है कि इतना बड़ा घर के अंदर मंदिर है, लेकिन उसने अपना मंदिर बिल्कुल सेपरेट बनाया। ये कितना, कैसी बात सुन करके कैसा हमको हो रहा। आज कहाँ तो दयाराम जी की बातें सुन करके ही बड़ा मन बहुत ही भावी भोर था। रोहन की बात सुन करके और भी ज्यादा हो गया। तो मैं इन सभी सुंदर साथ के लिए और इनके मम्मी पापा दादा दादी जो इसमें प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को, उन सबके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। इसी तरीके से इन बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। ये हमारे इस प्रणामी समाज का भविष्य है, और यह आगे आने वाले समय में इनको जागने का जो बहुत बड़ा वो वजन है वो इनके कंधों पर होगा। तो इन्हीं से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो और मैं बहन जी का भी शुक्रगुजार हूँ। सोनिया बहन जी के द्वारा ये सब कुछ हमें मिल रहा है, ये बच्चों के दर्शन हो पा रहे हैं, सब सुनने को मिल रहा है। सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आज वो 7 साल के हुए हैं। मंजुला बहन, कब से मंदिर बनाया उन्होंने? 4 साल के थे? 4 साल की थे जी, जब से वो 4 साल के थे मंदिर उन्होंने तब से बनाया हुआ है। मैंने अभी देखा इस बार जब वो 7 साल के हो चुके हैं। और मुझे पता नहीं था आज आप आने वाले हो, पर आज सुबह कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने एक नोट लिखा कि मैं प्रफुल्ला बेन को या कमलेश भाई जी को बोलूंगी कि मैं जिन बच्चे के घर में मंदिर देखकर आई थी उनकी एक फोटो मंगवा दीजिए। पर मुझे पता नहीं था राज जी आज सरप्राइज देने वाले हैं कि नोट जो भी नोट हम अलौकिक मनोकामना का लिखते हैं ना, वो राज जी तुरंत पूरी कर देते हैं। ये मैंने आज होते हुए देखा। बहुत सारा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हम लोग उनके पास भी जरूर जाएंगे। प्रवीण भाई जी, हमारे प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी भाई। बच्चों के लिए शुभकामनाएं। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में और बच्चों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बच्चे तो खाली नाम से बोले जाते हैं कि बच्चे, एक्चुअली बच्चे नहीं है, ज्ञान में तो बहुत बड़े हैं, बड़े से भी बड़े हैं, ऐसे बोले तो भी कम है इसमें। आप तो क्योंकि बड़े इतनी छोटी प्राउड उम्र। हैं भाई। आज तो वो तो हिम्मतनगर के हैं। हाँ, हमारा हिम्मतनगर का ही है, इसलिए हर एक बच्चे से कल सम्यक से कुछ सीखने को मिला। आज ये रोहन है,
ऐसे बच्चों की विशेषताएं क्या कुछ है राज्य के प्रति, वो तो ऐसे जब ये झूम प्राणनाथ जी वाणी है उसमें से ही सीखने को मिल सकती है। तो इतनी छोटी उम्र में बच्चों के पास इतना राज्य का वो जो इमाम और उसका जो कुछ महर है वो आ गया है। ऐसी महर से ऐसे सीखने से ही पता चलता है कि क्या कर सकते हैं अपने लोग, क्योंकि अभी तक अपने कुछ किया नहीं और बच्चों इतनी उम्र में कर रहे हैं तो आगे जाके क्या करेंगे वो। तो ये सब वाणी में से जो मिल रहा है ज्ञान, बच्चों के द्वारा जो कुछ शब्द है वाणी के वो भी सुनने मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। और बच्चों तो जो कर रहे हैं वो बुढ़े भी नहीं कर रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भाई आपने कभी सोचा था सुंदर साथ के भावों से बाल और युवा के भावों में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? केवल एक बात, मूल एक विचार होता है, वो कहाँ लेकर चले जाते हैं सुंदर साथ, ये राज्य की मेहर होती। एक विचार क्या था, गुजरात में दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चों से गाने के लिए उनको बोल दिया जाए, बड़ों के बजाय बच्चे गा लिया करें। पर ये नहीं पता था बच्चे बड़ों को पीछे छोड़ने वाले हैं। अति सुंदर, सभी नन्हे चरणों को कोटान कोट प्रणाम जी। पर भूलना नहीं है, ये नन्हे नन्हे बच्चे जो कर रहे हैं उनके पीछे ये नींव जरूर है, पर वो नींव को रखने वाले हाथ कौन से हैं उनको कभी नहीं भूलना। वो दादा दादी नाना नानी के हाथ हैं, तो उन हाथों को भी कोटान कोट प्रणाम जी। और मंडे सोमवार दादा दादी नाना नानी स्पेशल देखना मत भूलिएगा। जालंधर की भी बाल टीम बनके तैयार हो गई, कहाँ एमपी की टीम तैयार हो रही है, बाल और युवा टीम। मुझे नहीं पता सुंदर साथ जी ये कैसे आप सुंदर साथ जी लाते जा रहे हो और करते जा रहे हो। आप सभी सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। मुझे तो बस सरप्राइजेस मिलते हैं, ये टीम तैयार हो गई, ये टीम तैयार हो गई। मंजुला बेन प्रणाम जी। और फिर प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक दिन मैं मंदिर में गए थे, मेरे साथ हर रोज आते थे। वो दिन इसने, मैं क्षर अक्षर का नक्शा देख रही थी, त्रिदा लीला जब चलती थी तब। तो उसने, मैंने प्रश्न किया रोहन ने, तो मैं जवाब ना सकती। इसने किया कि परमधाम और अक्षरधाम है, ये तो दादी स्वामीनारायण के है, अपने नक्शे में क्या बताया है। इसने मैं जवाब ना आप सकी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति इसका प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर, क्योंकि उससे मैच होता हुआ सा दिखता है ना वो, बहुत ही सुंदर। और मंजुला बेन हमारी खुद भी श्री बीतक साहब की विकिपीडिया बनती जा रही हैं। ये एक एक प्रश्न का उत्तर इनको आता होता है, तो उनके यहाँ पे बताइए ग्रैंडसन भी ऐसे नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे, संस्कार इतने सुंदर हैं। प्रणाम जी मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, चलिए प्रणाम। सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जयकारा लगाने से पहले, पूरा करने से पहले कन्नू भाई जी के पास 2 मिनट, क्योंकि उनके परिवार से रिलेटेड है ये परिवार, ये जुड़ा हुआ परिवार है। प्रणाम जी कन्नू भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया आज तो बताया, सूरत वाले सभी बच्चों ने। और प्रवीण भाई जी ने कहा ना कि ज्ञान में तो हमारे से भी ज्यादा ऊंचे है, तो अभी से इतना कर रहे हैं तो आगे हमारी उम्र के जब होंगे तभी तो क्या करेंगे सुंदर साथ जी। वो बात सही है सुंदर साथ जी। और रोहन की बात तो क्या करूं, मैं हर साल जाता हूं वहां पे तो मिलता हूं, तो वो भी हमें भी प्रश्न करते हैं सुंदर सर जी ऐसा। और बिल्कुल सही है कि वो 4 साल की उम्र से ही वो अपना अलग मंदिर, जब मैं जाता हूँ ना तभी देखता हूँ उसके अलग सेवा करते हुए सभी सब कुछ। तो वो तो पता नहीं सुंदर सा जी, जब भी वहाँ पूरा मंदिर में प्रोग्राम भी होता है ना तभी वो भजन कीर्तन में वो अकेला जाता है महिला मंडल के साथ सभी के। और वहाँ भी हाथ में वो सब लेके सभी साथ में गाना गाता है। तो ऐसा तो अभी से इतना सारा वो कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा सुंदर साथ जी। बहुत 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 बढ़िया सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। अरे वाह, इंदु बेन कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है। इंदु बेन आप कुछ बोलना चाहते हैं, अवश्य हैंड रेस कर लीजिए एक बार, अवश्य बोलिए। हाँ जी,
इंदुबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी। क्या बोलूं। अब तो ये सब बच्चे बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं और इसके पीछे जब बड़े मेहनत करते हैं ना तो जरूर बच्चे आगे निकलते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपके हाँ चरणों में जी, हाँ। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप कुछ कह रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। वो जब दादा दादी का प्रोग्राम आएगा ना तब मैं जरूर बोलूंगी। अरे वाह, दादा दादी के प्रोग्राम में एक और दादी को ऐड कर लीजिए। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा जी। सुंदर साथ जी, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।